मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। जिसे कहती है दुनिया कामयाबी वाए नादानी, उसे किन कीमतों पर कामयाब इंसान लेते हैं, उसे किन कीमतों पर कामयाब इंसान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कामयाबी की। कामयाबी का असल मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए आज हम जिनका वीडियो देखेंगे वो हिंदुस्तान के बहुत ही मारूफ आलिम दीन मौलाना साकिर अली नूरी साहब का है। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो में जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए जाते हैं उसको मैं लास्ट में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हर एक की कामयाबी की सोच अलग है। एक नन्हे से बच्चे से, जो 3 साल का बच्चा है, उससे अगर आप पूछें कि बेटा तुम किस चीज को कामयाबी समझते हो, तो अव्वल तो उसके पास इतना शऊर नहीं कि वो कामयाबी के मफहूम को समझ सके। लेकिन कामयाबी उसको कहते हैं कि मकसद पूरा हो जाए, मतलब आप कामयाब हो। तवज्जो चाहूंगा, कामयाबी किसको कहते हैं? बोलिए। मकसद आपका पूरा हो जाए, आप कामयाब हो गए। ठीक है ना? इसको अच्छी तरह जहन में रखें। एक नन्हा सा बच्चा अपने को कामयाब कब समझता है? जब उस बच्चे के सामने आप खिलौने रख दें या वो खिलौने का तकाजा करे, आप लाकर उसे खिलौना पेश कर दें तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी जारी हो जाएगी और वो खिलौना लेकर के दोस्तों को भी बताएगा और नाचेगा कूदेगा, गोया उस बच्चे को कामयाबी नसीब हो गई। ये हुई बच्चे की कामयाबी। एक स्टूडेंट की नजर में कामयाबी क्या है? तो स्टूडेंट की नजर के अंदर कामयाबी यह है कि वो इम्तिहानात के अंदर आला नंबरों से पास हो जाए तो वो समझता है कि मैं कामयाब हो गया। और जब वो आला नंबरों से पास होकर अपना सर्टिफिकेट, अपनी मार्कशीट लोगों को दिखाता है, तो ये उसके जहन में कामयाबी का जो तसव्वुर था, उस कामयाबी के तसव्वुर का इजहार वो इस तरीके से करता नजर आता है। किसी के पास बड़ी डिग्री मौजूद है और उसके बाद वो जॉब की तलाश में निकलता है, या जॉब उसका मकसद होता है, अच्छी जॉब, और उसे जॉब मिल जाती है, तो उस प्रोफेशनल, उस एजुकेटेड के लिए ये जॉब जो है मिल जाना, ये हुई कामयाबी। अब दर्जा बदर्जा देखते जाइए, बचपन, स्टूडेंट, जॉब। अब आइए शादी की जिंदगी को देख लीजिए। जहां कमाना उसने शुरू किया, उम्र थोड़ी सी बढ़ने लगी, शऊर बेदार हुआ, लाइफ पार्टनर की जरूरत महसूस हुई, उसके बाद उसने अच्छी लड़की उसे मिल गई और उसकी शादी हो गई, वो समझता है मैं कामयाब हो गया। शादी के बाद बच्चे घर के अंदर पैदा हो गए, वो अपने आप को कामयाब समझने लगा। और फिर उसके बाद जब बच्चों की उम्र बढ़ने लगी, एजुकेशन उनका अच्छा होने लगा, एजुकेशन के पीछे उसने मेहनत की और फिर ये बच्चे अच्छी तालीम हासिल करके बड़े हो गए, वो समझता है मैं कामयाब हो गया। अच्छी रिहाइश मिल गई, कामयाब हो गया। अगर बच्चियां पैदा हुई हैं
और बच्ची शानी हो गई, अच्छा रिश्ता मिल गया, शादी हुई, वो समझता है मैं कामयाब हो गया। बच्ची का रिश्ता तय हो गया, अच्छा दामाद मिल गया, आदमी समझता है मैं कामयाब हो गया। इस तरीके से उसकी ख्वाहिशें बढ़ती जा रही हैं, बचपन से ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, कामयाब तस्वुर कर रहा है, फिर उसके बाद मुझे अच्छा बंगला मिल जाए तो मैं कामयाब, मेरे पास अच्छी सवारी हो तो मैं कामयाब, मेरे पास जो है वो लाइफ स्टाइल मेरी अच्छी, वो लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, लेविश लाइफ अगर मुझे मिल गई तो मैं कामयाब, मेरे बंगले, मेरे खुद्दाम, मेरे नौकर चाकर इतने हों, आगे पीछे हों, मेरे मॉल्स हों, दुनिया के अंदर मेरा कारोबार फैला हुआ हो तो मैं कामयाब। ये होता है ना? मुझे जवाब दीजिए, मैं समझूं कि मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप समझ रहे हैं। यही होता है ना? और यही वजह है, अब मैं जो नुक्तार्ज करने जा रहा हूं, यही वजह है कि गरीब आदमी किसी बंगले वाले को देखता है और उसकी आलीशान कार को देखता है, दरवाजा खोलने वाले खुद्दाम को देखता है, तो कहता है कितनी अच्छी जिंदगी है यार, कितनी कामयाब, इसको तो कोई टेंशन ही नहीं है। कहता ये नहीं कहता? भैया आप अगर सीलिंग से जाने के लिए निकलें और हाजी अली क्रॉस करके जब उस रास्ते पर जाएं तो किनारे पर जितने भी बंगले आपको नजर आएंगे उसको हसरत भरी निगाहों से देखेंगे, कैसे रहते होंगे, ताजी फ्रेश एयर, कितनी लेविश लाइफ है इन लोगों की, ये फीलिंग होती है। ये कामयाबी का तस्वीर। आहिस्ता आहिस्ता आपको जो चीजों से मोहब्बत थी, तवज्जो चाहूंगा, जो चीजों से मोहब्बत थी, जो दुनिया से मोहब्बत थी, दुनिया के मालो जर से मोहब्बत थी, बंगलों से मोहब्बत थी, कार से मोहब्बत थी, आसाइश के सामान से मोहब्बत थी, अब आपकी उम्र ढलने लगी, सफेदी आ गई, हाथ पैर के अंदर कमजोरियां पैदा हो गई, तो अब इन चीजों से नफरत शुरू हो गई। अब ये चीजें अच्छी नहीं लगती, फिर गिल्टी फील होती है, यार मैंने उसको धोखा देके कमाया है, मैंने गलत किया, मैंने चीटिंग करके कमाया है, मैंने गलत किया। फिर वो एहसास जमीर के अंदर। अब वो शख्स क्या कहता है? अब पूरा कामयाबी का तस्वुर चेंज हो गया। बच्चे के लिए खिलौना कामयाब, स्टूडेंट के लिए रिजल्ट कामयाब, और पढ़े लिखे के लिए, एजुकेटेड के लिए जॉब कामयाब, शादी के लिए बीवी मिल जाए तो कामयाब, औलाद हो जाए तो कामयाब, फिर बंगलो हो जाए तो कामयाब, फिर गाड़ी हो जाए तो कामयाब। ये सारी चीजों को इंसान कामयाबी की तरफ, कामयाबी का तस्वुर, कामयाबी इसको समझता है कि इन्हीं सारी चीजों के मिल जाने पर कामयाबी है। लेकिन जब बुरा होता है तो अब वो ये नहीं कहता जिसके पास बंगला हो वो कामयाब, जिसके पास गाड़ी हो वो कामयाब। अब वो हर एक से ये दुआ नहीं कराता कि आप दुआ करो अल्लाह मुझे बंगला या गाड़ी अता फरमाए। अब वो दुआ कराता है कि हजरत ये दुआ करें मेरा खातिमा ईमान पर हो जाए। यानी अब वो कामयाब जो ये समझ ले कि मेरा खातिमा ईमान पर हुआ, अब उसके नजदीक ईमान की अहमियत समझ में आ गई कि सब कुछ होते हुए मैं कामयाब नहीं, मैं तो कामयाब उस वक्त हो जाऊंगा जब खातिमा मेरा ईमान पर हो जाए। उस वक्त ईमान की अहमियत समझ में आती है, उस वक्त ईमान का मकाम समझ में आता है। और पूरी जिंदगी बेईमानी और चिटिंग करके जो दुनिया जमा की, उस दुनिया से फिर नफरत पैदा हो जाती है और इंसान ये तस्वुर करने लगता है ये सब बेवफा है। खुदा की कसम मैं आपको क्या बताऊं, ये पूरी दुनिया बेवफा है। आपने पूरी जिंदगी मेहनत करके बंगलो बना लिए, गाड़ी बना ली, सब कुछ आपने बना लिया, जिस्म से रूह का रिश्ता टूटा ना, ये कह देगी भैया अब तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं, बंगला भी कह देगा तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कार कह देगी तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं। हद तो ये है कि शादीशुदा थे, इद्दत गुजरने के बाद बीवी को भी अगर कोई अच्छा रिश्ता मिल गया
तो बीवी भी दूसरे से शादी करके पहले, ये दुनिया बेवफा है। और इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब से अल्लाह ने दुनिया पैदा की है तब से एक बार भी इस दुनिया पर अल्लाह ने रहमत की नजर नहीं फरमाई। ये दुनिया, और इसी दुनिया को संवारने के लिए इंसान अपनी आखिरत को बर्बाद करता है। ये एक मुख्तसर सी तमहीदी गुफ्तगू थी आपको समझाने के लिए कि जो चीज उम्र के आखिरी हिस्से में आपको कामयाबी की नजर आती है ना, उसी चीज को आज से अपनी कामयाबी का सबब समझ। इस वीडियो में जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं, यानी कि कामयाबी का मतलब हर इंसान का उसके नज़रिया के हिसाब से अलग अलग है। यानी कि जो भी इंसान मकसद चाहता है, यानी कि जो भी उसका गोल होता है, वो अगर उसको अचीव कर लेता है तो उसके लिए वो कामयाबी हो जाता है। यानी कि बच्चों के लिए कामयाबी का मतलब है, जैसे बच्चों को खिलौना मिल जाता है तो समझता है कि इसमें वो कामयाब हो गया। स्टूडेंट के लिए कामयाबी के मायने इन्होंने बताया है कि स्टूडेंट जब एग्ज़ाम देता है और वो पास हो जाता है अच्छे नंबरों से तो वो समझता है कि मैं कामयाब हो गया। एक जॉब जो तलाश कर रहा है उसको अगर जॉब मिल गया तो वो समझता है कि वो कामयाब हो गया। लेकिन हर इंसान के लिए कामयाबी के अलग अलग मायने हैं। यानी कि गोल अचीवमेंट जो अचीव कर रहा है तो वो समझता है कि ये उसका कामयाबी है। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये कहा है कि इंसान की ज़िंदगी में सुकून और शांति हो तो इंसान समझता है कि वो कामयाब हो गया। इंसान जब बुढ़ापे को पहुंच जाता है तो वो सोचता है कि उसका खातिमा ईमान पर हो, यानी कि जब वो इस दुनिया से रुखसत हो तो वो ईमान के साथ इस दुनिया से जाए। तो वो असल कामयाबी यही है कि इंसान जो है वो ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हो। और आखिरत में इंसान की कामयाबी ये है कि इंसान जब जहन्नम से बचा करके जन्नत में डाल दिया जाए तो ये इंसान की असल कामयाबी होती है। तो हर टाइम टू टाइम कामयाबी की मायने लोगों के लिए बदलते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपने भी कुछ पॉइंट नोट किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।